महाराष्ट्र के पुणे में दिन दहाड़े युवक की हत्या से मचा हड़कंप। होटल में खाना खा रहे युवक को बेरहमी से उतारा मौत के घाट। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पहले युवक के सर में मारी गई गोली और फिर धारदार हथियार से बोला हमला। केजरीवाल को ईडी का एक और समन जलबोर्ड घोटाले को लेकर जारी किया गया। पहली बार समन तो 18 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल को ईडी का 9वां सम्मन। ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल को जेल भेजने की कर रहे हैं साजिश, तो चुनाव प्रचार से रोकने की हो रही है कोशिश। ईडी के सम्मन पर आतिशी ने उठाए सवाल, कहा क्या ईडी जो सम्मन भेज रही है वो कानूनी तौर पर सही है? ईडी और सीबीआई सरकार के लिए कर रहे काम। कि जो सम्मन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो सम्मन कानूनी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला, कहा कानून से भाग रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट से भी समन पर कोई राहत नहीं, केजरीवाल को सवालों का देना होगा जवाब। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी समन इशू कर रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं लग रहा है बहुत कुछ छिपा रहे हैं। दिल्ली के मंडी हाउस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर्स। हिंदू सेना ने लगाए इंडी गठबंधन के खिलाफ पोस्टर्स। मुजफ्फरनगर में चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई, तो पुलिस ने 4 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एटा में प्रशासन की कार्रवाई। आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग और बैनर्स हटवाए। चुनाव से पहले सीएम भजन लाल से मिले निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह, सीएम आवास पर की मुलाकात। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लगा भक्तों का जमावड़ा। गाजीपुर बस अग्निकांड में घायलों को नहीं मिला मुआवजा। घायलों के परिजनों ने मीडिया को दी जानकारी। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी थी आग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 4 लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, तो परिजनों ने लगाया गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाली में मिला नवजात। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। केस दर्ज कर पुलिस कर रही मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश की फायरिंग में एक सिपाही घायल, तो वहीं बदमाश डकैती और लूट की घटनाओं में चल रहा था फरार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। उत्तर प्रदेश के एटा में आपसी कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, तो पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पकड़े गए 21 मछुआरे। श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों को पकड़ा। 2 नाव भी की गई जब्त। जम्मू के पुंछ इलाके में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने जताई घुसपैठ की आशंका, तो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चीन के सिचुआन में जंगल में लगी भीषण आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आइसलैंड में 3 महीने से भी कम समय में चौथी बार फटा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटने के कारण धरती में पड़ी दरार। और अब बात करते हैं 2024 के चुनाव की। तो इस चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर एक तरफ चल रहा है, तो अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। और अब ओपी राजभर की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विपक्ष ने भी यह तय कर लिया है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ओपी राजभर का ये बयान सामने आया, विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए और कहा
कि मोदी पर फिर पीएम बनाने के लिए विपक्ष भी अब तैयार हो गया है। जनता के साथ विपक्ष ने भी तय कर लिया है। यूपी में सुस्त पड़ गई है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये कह रहे हैं ओपी राजभर। जनता ने मूड बना लिया है मोदी जी को पीएम बनाने का, विपक्ष ने भी मूड बना लिया है मोदी जी को पीएम बनाने का। देखिए, वहाँ जो असरदार नेता हैं महाराष्ट्र के, उनका एक अपना अलग प्रभाव हो सकता है, लेकिन अखिलेश जी जाके वहाँ कै वोट दिलाएंगे, ममता जी जाके कै वोट दिलाएंगे। जिनका वहाँ कुछ नहीं है तो वो कै वोट दिला पाएंगे। उनके रैली करने से कोई असर नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र से लेके गोवा से लेके गुजरात से लेके बंगाल तक, कहीं किसी की दाल गलने वाली नहीं है। जनता मन बना चुकी है और विपक्ष खुद मन बना चुका है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये तो फिर जनता को दिखावा करने के लिए सब काम हो रहे हैं। तो आपको बता दें, कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वोट युद्ध में कौन मारेगा बाजी और कौन हार जाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। We'll do it in 7 phases. Date of poll would be 19th of April. Last polling would be on 1st of June. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान अब चुनावी मोड में आ चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कमान संभाल ली तो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर संस्थाएं भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। मगर देश में सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र पर हैं, क्योंकि इन्हीं 4 राज्यों से देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में यहाँ के समीकरण और सियासी दावे आपको आगे बताएंगे। पहले एक बार फिर याद दिला देते हैं कि 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होगी और 4 जून को मतगणना के बाद नतीजे आ जाएंगे। We'll do it in 7 phases and date of poll would be 19th of April. So last polling would be on 1st of June और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। इस ऐलान के साथ ही करीब 97 करोड़ वोटर्स वाले देश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। अब करीब 2.5 महीने तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी। तो जीत के लिए सियासी बिसात पर कई दांव खेले जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात है, देश के 3 बड़े राज्यों में सभी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। इनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होगा, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटोट पर भी 1 जून तक ही वोटिंग होगी। बिहार की 40 सीटों पर भी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मतदान होना है। यानी 162 सीटों का गणित 46 दिनों में जनता तय करेगी। मगर बीजेपी ने जीत के लिए ताल ठोक दी है। लोगों को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है, मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भी जो 80 की 80 सीटें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ज्यादातर हाई प्रोफाइल सीटें भी यहीं से आती हैं, जिनमें है पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी, जहां 1 जून को मतदान होगा। 2019 में जहां स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर दिखी थी, उस अमेठी में 20 मई को मतदान होगा। तो गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली यूपी की रायबरेली सीट पर भी 20 मई को ही वोटिंग होने वाली है। फिलहाल गांधी परिवार तो यूपी से दूर है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट छोड़कर राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। मगर न प्रियंका यहां से चुनाव लड़ने आ रही हैं, न ही अमेठी से अब तक राहुल गांधी कोई हिम्मत दिखा पाए हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने यूपी से अब तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया। मगर उसके साथ ही सपा ने 5 लिस्ट में 37 नाम घोषित कर दिए हैं। मगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां धर्मेंद्र यादव को निरहुआ के खिलाफ मैदान में उतारा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की,
सबसे